हेलो दोस्तों। एक बार वापस आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। इससे पहले हमने अलवर और अजमेर के चौहान देख लिए थे। अब आज हम बात करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में। रणथंभौर के इतिहास के बारे में बात करें तो राजस्थान के रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। रणथंभौर के चौहान वंश के राजाओं के बारे में बात करें तो हम किन किन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम गोविंदराज, वालन, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट्ट, जेत्र सिंह और हमीरदेव चौहान, इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करें तो गोविंदराज की। 1194 में गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना की थी। गोविंदराज कौन था? गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान का बेटा था, तराइन के युद्ध वाला। इसके बाद अगले शासक की बात करें तो वालन था। वालन भी रणथंभौर का राजा बना। इसके बाद प्रहलादन भी रणथंभौर का राजा बना। इसके बाद आते हैं वीर नारायण भी रणथंभौर के राजा बने। और वीर नारायण दिल्ली के राजा इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। इसके बाद वाघभट्ट। दिल्ली के राजा नासिरुद्दीन महमूद ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद को कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। इसका कारण था वाघभट्ट। इसके बाद आते हैं जेत्र सिंह ने 32 वर्षों तक रणथंभौर में शासन किया। वह अपने 32 वर्षों के शासन काल के कारण ही और अपने 32 सालों के शासनकाल के बाद अपने जीवन काल में ही अपने बेटे हमीरदेव चौहान को राजा बना दिया था। इसके बाद आता है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान ने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। हमीरदेव चौहान ने कई राजाओं को हराया था, जैसे समर सिंह जो मेवाड़ के राजा थे, प्रताप सिंह आबू सिरोही के राजा, भोज परमार द्वितीय जो मालवा मध्य प्रदेश के राजा थे। मध्य प्रदेश के मालवा की राजधानी धार नगरी हुआ करती थी, जैसा कि चित्र में भी हम देख सकते हैं। हमीरदेव चौहान का चित्र है ये। दिल्ली के राजा जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था, 1290 में और 1292 में, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को कभी भी सफलता नहीं मिल पाई थी। और अपनी विफलता के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जब आप जीत नहीं पाते तो इसी प्रकार की बातें करते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी किताब मिफ्ताह उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी दी थी। जो 2 आक्रमण वो विफल हो गए थे उनके बारे में जानकारी दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। अब बात करें तो आक्रमण की, तो 1301 में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के जो रणथंभौर पर आक्रमण था, उस आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां और हमीरदेव चौहान का सेनापति भीमसेन युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। इस युद्ध में रणमल और रतिपाल ने हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात किया था। सन 1301 में रणथंभौर में साका किया गया। 1301 में ईस्वी का रणथंभौर का साका राजस्थान का पहला साका कहलाता है। हमीरदेव चौहान की रानी रंगदेव के नेतृत्व में जौहर किया गया। हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। अमीर खुसरो ने इस जौहर की जानकारी उनकी पुस्तक खजाइन उल फुतूह, जिसको तारीख अलाई भी कहते हैं, उसमें दी है। खजाइन उल फुतूह में जौहर की दी गई जानकारी फारसी भाषा में जौहर की पहली जानकारी मान दी जाती है। आगे बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने
अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया और रणथंभौर अपने सेनापति उलुग खां को सौंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर जीतने के बाद अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। साका किसे कहते हैं? जिस आक्रमणीय युद्ध में जौहर केसरिया दोनों साथ साथ होते हैं उसे जौहर, और केसरिया जब साथ साथ होते हैं तो उसे साका कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के कारण क्या थे? कुछ कारण तो स्वाभाविक है और कुछ कारण हम जान लेते हैं। दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। रणथंभौर का किला दिल्ली से गुजरात और मालवा के बीच में व्यापारिक मार्ग के रूप में था। रणथंभौर का किला अपने सामरिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की 2 बार की विफलताओं का बदला लेना चाहता था। अब बात करें अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने के क्या कारण थे। हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के दो विद्रोही थे, मोहम्मद शाह और केहबरू, इनको शरण दी थी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय हमीरदेव से चौहान के सेनापति कौन कौन थे? भीम सिंह और धर्म सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन थे? नुसरत खां और उलुग खां और अलप खां। उलुग खां, अलप खां और नुसरत खां। अमीर खुसरो की पुस्तकों की बात करें जिसके माध्यम से हमें ये सारी जानकारी प्राप्त होती है, तो अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतूह, और खजाइन उल फुतूह को ही तारीख अलाई भी कहते हैं। खजाइन उल फुतूह फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद देवलदे की बात करें तो देवलदे हमीरदेव चौहान की पुत्री थी। राजकुमारी देवलदे ने पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब हमीरदेव चौहान की सांस्कृतिक उपलब्धि के बारे में बात करें तो हमीरदेव चौहान ने श्रृंगारहार नामक पुस्तक लिखी थी। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जयद्रथ सिंह के 32 साल के शासन के बाद रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं 32 खंभों की छतरी। हमीरदेव चौहान ने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया। हमीरदेव चौहान के कोटि यज्ञ के पुरोहित का नाम विश्वरूप था। हमीरदेव चौहान के दरबारी विद्वानों की बात करें तो उनके दरबारी विद्वान राघवदेव और विजयादित्य थे। राघवदेव हमीरदेव चौहान का गुरु था। हमीरदेव चौहान का मूल्यांकन देखें तो हमीरदेव चौहान पर कर बढ़ाने और हट के लिए युद्ध करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन हमीरदेव चौहान इन आरोपों से मुक्त किए जा सकते हैं। कैसे? कर युद्ध के समय ही बढ़ाए गए थे, क्योंकि युद्ध के समय अधिक धन की आवश्यकता होती थी। ऐसा सभी राजाओं के द्वारा किया जाता था। हमीरदेव चौहान ने इससे पहले कभी कर नहीं बढ़ाया था, तो इनकी आलोचना नहीं की जा सकती इस मामले में। आगे बात करते हैं शरणागत की रक्षा करना और उस समय की भारतीय संस्कृति का आदर्श था, तो हमीरदेव चौहान भी इसी आदर्श का पालन कर रहा था। हमीरदेव चौहान की बहादुरी और शरणागत की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की भावना न केवल अविस्मरणीय बल्कि हमीरदेव चौहान को पहली पंक्ति में खड़ा कर देती है। और हमीरदेव चौहान के बारे में ठीक ही कहा गया है, सिंगमन सत्पुरुष वचन, सिंगमन सत्पुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। रणथंभौर के जैन दुर्ग के बारे में बात करें, जैन दुर्ग के बारे में बात करें, जैन को रणथंभौर की कुंजी या रणथंभौर की चाबी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जैन का नाम बदल के नौशहर रख दिया था। तो इस तरह आज हमने रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
यदि हमारे वीडियोज़ में या चैनल में किसी प्रकार की कोई कमी है और आप उनमें सुधार करना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।